हाय फ्रेंड्स, आज हम पॉलिनॉमियल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स को हिंदी में बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आप जैसे ही इसको आज मेरा लेक्चर देखेंगे आप इसको सीख जाएंगे कि ये पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स को बताने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने अपने पिछली क्लास में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा। ठीक, और आपको शायद याद भी होगा कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो उसके लिए अगर इस क्लास में हम पढ़ाना शुरू कर देंगे तो पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ा पाएंगे। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आप हमारी क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको पूरा स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। ठीक है, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हम कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं और उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे 2x + y + 7। ठीक, तो ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल्स का यूज किया, ठीक, कांस्टेंट का यूज किया और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, तो हमने इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पॉलिनॉमियल शुरू करने के पहले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बताया क्यों। क्योंकि जो ये पॉलिनॉमियल्स होते हैं ये एक तरीके से एल्जेब्राइक कुछ एक विशेष टाइप के जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को हम पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे कि वो कौन से विशेष टाइप के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिनको हम पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। ठीक, तो इसके लिए पहले हम देखिए यहाँ पे एक आपको स्क्वायर का एक चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक स्क्वायर का चित्र बना हुआ है। ठीक, अच्छा, हमें पता है कि स्क्वायर हिंदी में जिसको वर्ग कहते हैं, इसकी चारों भुजाएं या चारों साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। तो अगर इसकी लेंथ अगर x होगी एक साइड की तो ये सारे क्या होंगी, सारे x होंगे। ठीक ठीक, अगर हम आपसे कह दें कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर बताइए तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, इसके चारों साइड्स का सम। ठीक, तो ये x x x x, तो ये चार बार जब इसका जोड़ हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा। तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी स्क्वायर की, 4x। ठीक, हम आपसे कह दें कि इस स्क्वायर का एरिया बताइए तो आप बता देंगे क्या, एरिया होगा इसका x²। ठीक, अच्छा, हम यहाँ पे एक और एक फिगर बना रहे हैं या इसी पे ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक, अच्छा, ये जब x है तो ये स्क्वायर तो ये भी x होगी, ये हाइट है जो। ठीक, और ये हमने लेंथ मान ली इसकी y, ये वाली लेंथ। ठीक, इसको y मान ली। अब आपसे कह दें कि जो ये फिगर अब बन के आई है, लेटेस्ट वाली जो फिगर है, इसका आप एरिया बताइए तो आप आसानी से बता सकते हैं, इस स्क्वायर का एरिया जोड़ दो प्लस इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ दो। ठीक, हाँ, तो जिसको हम अगर हम कहते हैं पूरी फिगर का एरिया बताइए तो आप क्या करेंगे, x² स्क्वायर का एरिया हो गया, वर्ग का एरिया हो गया, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 ये जो आधार बेस की लंबाई इंटू हाइट। ठीक, ये हो गई 1/2 xy। ठीक, तो ये हमारा इस जो फिगर है इसका ये एरिया हो गया। ठीक, तो आप देख रहे होंगे ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है x² और ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक, हाँ, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अच्छा, आप देख रहे होंगे जितने भी हमने यहाँ पे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे हैं सब पे जो वेरिएबल्स की पावर है वो एक होल नंबर है। अच्छा, होल नंबर तो आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा होगा होल नंबर क्या होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके। अब जब इन नेचुरल नंबर में हम 0 भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है हमारे, ये है हमारे होल नंबर। तो हमने जितने भी यहाँ पे ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी इनमें वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, वेरिएबल्स की जो पावर है या जो वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही होता है, जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर है। जैसे यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है। ठीक, तो इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक, 1 क्या है, एक होल नंबर है। यहाँ पे भी ये वेरिएबल्स है x, इसकी पावर क्या है, 2। यहाँ पे वेरिएबल है x, इसकी पावर है 2। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, इसकी पावर है 1, y की पावर है 1। तो आपने देखा जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी सबकी पावर क्या है, एक होल नंबर है। ठीक, तो हम ये डेफिनेशन हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हम उन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल बोलते हैं जिनमें
जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक होल नंबर है। ठीक, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको कि जब किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, अगर उन वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है या वेरिएबल्स की जो पावर है, अगर वो पावर होल नंबर होती है तो उन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, हम देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया x की पावर 10 प्लस 7x प्लस 11। ठीक, आप देख रहे होंगे कि ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन था ही है। ठीक, और साथ में ये पॉलिनोमियल भी है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर 10 है, 10 एक होल नंबर है, x की पावर 1 है, 1 भी एक यहाँ पे क्या है, होल नंबर है। ठीक, तो हमने देखा कि ये एक पॉलिनोमियल है और साथ में इसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हमने इसको कहा पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि इसमें केवल x वेरिएबल यूज हुआ है इसलिए इसको बोला पॉलिनोमियल इन x। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मान लो दो वेरिएबल होते, जैसे यहाँ पे होता x की पावर 10 और 7y, अब यहाँ पे इसको हम पॉलिनोमियल इन x नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होने लगे। ठीक, तो ये जो हमारा था पहले वाला ये है पॉलिनोमियल इन x। ठीक, ठीक है, हम देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने देखा कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म है। ठीक, इस टर्म में जो x वेरिएबल है इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। इस x की एक्सपोनेंट क्या है, मतलब x की पावर क्या है, 1 है। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था इसमें जो जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उन सारे वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल में केवल वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x। ठीक, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन x। अच्छा, हम और देख लेते हैं। जैसे कि अब देख लेते हैं y² प्लस 3y प्लस √2। ठीक, अब हम आपसे पूछें क्या ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक, पहले देखो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक, यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वहाँ पे ये y वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, y की एक्सपोनेंट क्या है, 2, या y की पावर क्या है, 2 इस टर्म पे, इस टर्म में y की पावर क्या है, 1। ठीक, और वो कांस्टेंट हो गया √2। ठीक, तो हमने क्या कहा था कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर हो। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनके एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर ही तो है, इसलिए ये क्या हुआ, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। हाँ, तो आप ये बताइए जैसे कि ये कांस्टेंट हैं 2, 3, -1, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, तो हम देखते हैं। जैसे हमने मान लिया 2 लिया, तो सर 2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू x की पावर 0। ठीक, हाँ, हमने इसको लिखा 2 इंटू x की पावर 0। ठीक, अब यहाँ पे 0 क्या है, 0 एक होल नंबर है। ठीक, तो जब 2 की वैल्यू इसके बराबर है 2 इंटू एक्स की पावर 0 और 0 एक होल नंबर है, इसका मतलब हमारा जो 2 है ये भी क्या हुआ, 2 भी हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ। तो ऐसे ही हमारा 3 भी पॉलिनोमियल है, -1 भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और 0 को अगर हम लिखें तो 0 भी तो एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट हैं वो सभी क्या है, पॉलिनोमियल हैं। ठीक, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अच्छा, जो ये 0 है इसको भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बोलते हैं, लेकिन 0 का एक अलग नाम भी है, इसको हम अलग से बोल देते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, तो 0 को हम अलग से बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसका कोई यहाँ पर खास यूज नहीं है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जीरो पॉलिनोमियल हमारा। ठीक है, ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ये लेते हैं। देखिए x प्लस 1/x। ठीक, ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1 लिख सकते हैं ना। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे कि नहीं ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी एक्सपोनेंट या पावर क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, 1 एक होल नंबर है। ठीक, यहाँ पर जो x आया है, इस टर्म का जो x है, इस टर्म में जो x आ रहा है उसकी एक्सपोनेंट या पावर क्या है, -1 है।
ठीक। तो क्या -1 होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही थी कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनके एक्सपोनेंट, जिनके वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट या पावर होल नंबर हो। ठीक, तो उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक। अच्छा, और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, जैसे ये देखिए आप, √x + 3y + 5। अब आपसे पूछें क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1/2 है। ठीक, तो 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है। ठीक, जबकि y की पावर 1 है। ठीक, तो ये तो वेरिएबल, इस वेरिएबल के तो जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, लेकिन इस जो x वेरिएबल है इसकी जो एक्सपोनेंट है ये 1/2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है? होल नंबर नहीं है इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसलिए ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल्स आ रहे हैं उन सारे वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट होल नंबर होनी चाहिए। ठीक, तो ये भी क्या हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अगर देखिए किसी पॉलिनोमियल में केवल x वेरिएबल यूज हो रहा है, क्या x वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कुछ px लिख सकते हैं उसको, जैसे px = 2x + 5। ठीक, क्योंकि जो ये पॉलिनोमियल है इसमें केवल एक वेरिएबल आ रहा है x, तो हमने इसको लिख दिया px करके डिनोट कर दिया इसको। ठीक, या 2x = x² - x + 5। यहाँ पे भी केवल इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, x वेरिएबल है। ठीक, या ry = 3y² - 50। ठीक, यहाँ पे इस में केवल y वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हमने ry लिख दिया उसको। ठीक है, तो ये हो गया px, qx और ry, ये इसको पॉलिनोमियल को डिनोट करने का ये एक तरीका है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2x, ठीक, x², ठीक, y की पावर 10, x की पावर 56। आप इस देख रहे हैं यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अच्छा, आप देख रहे हैं जितने भी हमने पॉलिनोमियल लिए इन सब में एक ही एक तो टर्म है, इस पॉलिनोमियल पे भी एक ही टर्म है, इस पॉलिनोमियल पे भी एक ही टर्म है, इस पे भी एक ही टर्म है, इस पे भी एक ही टर्म है। ठीक, तो वो पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक टर्म होता है उनको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। ठीक, तो यहाँ पे जो ये मोनो होता है, मोनो का मतलब ही होता है एक। ठीक, तो वो पॉलिनोमियल जिनमें एक टर्म होता है उनको हम मोनोमियल्स कहते हैं। ठीक, अब हमने कुछ और पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे px = x + 1। ठीक, अच्छा, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म यूज हो रहे हैं? 2 टर्म है, x और 1। ठीक, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है। ठीक है, जब इसमें 2 टर्म यूज हो रहे हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। ठीक, क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाई मतलब क्या होता है? 2। ठीक, हम एक और पॉलिनोमियल लेते हैं qx = x³ + x की पावर 71 + 5। ठीक, अच्छा, ये भी तो पॉलिनोमियल है। ठीक, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म यूज हो रहे हैं? 3 टर्म आ रहे हैं, यूज नहीं है, 3 टर्म आ रहे हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, तो जो जिस पॉलिनोमियल पे 3 टर्म आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। ठीक, इनको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब हम इसी में एक चीज़ और देखते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में ऐसा ये वाला जो टर्म है, दूसरा वाला टर्म, इसमें x की एक्सपोनेंट क्या है? 71। ठीक, तो हमें पॉलिनोमियल में वो टर्म ढूंढना है
जिस पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लगी हुई है। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 71 है। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे अगर हम पूछें कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 71। ठीक, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 71। ठीक, अच्छा इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1, क्योंकि x यहाँ पे एक ही टर्म है। ठीक, एक ही टर्म है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक तरीके से 1 है। ठीक, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गई, यहाँ पे डिग्री हो गई 2, यहाँ पे डिग्री हो गई 10, यहाँ पे डिग्री हो गई 56। ठीक, हाँ जैसे ये वाला ले लिया px बराबर x प्लस 1, तो हमने देखा यहाँ पे x जो वेरिएबल है उस पर जो पावर है वो 1 लगी हुई है। ठीक, तो इसकी डिग्री अब वो भी हाईएस्ट है क्योंकि वो तो कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो है पावर 1 है वही हाईएस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो px है इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी क्या हुई? 1 हुई। ठीक है, एक दो एग्जांपल आपको और बता दे रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप ये देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8। ठीक, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कि यहाँ पे ये दो जगह वेरिएबल यूज हो रहा है, एक इस टर्म पे वेरिएबल है, एक इस टर्म पे वेरिएबल है। ठीक है, इन दोनों टर्म में ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं और इस टर्म में जो वेरिएबल है वहाँ पे उसकी पावर क्या है? 1 है। इस टर्म पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो क्या है? 3 है। तो जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो कितनी हुई? 3 हुई। ठीक, हाँ तब हम यहाँ पे आपको थोड़ा और इसके आगे बताते हैं कि वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, अगर वहाँ पे केवल एक वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक, तो कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, जैसे आपको लिख दिखाते हैं, जैसे ये px है x प्लस 10 है। ठीक, अच्छा इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 है, इसकी डिग्री 1 हुई। ठीक, और साथ में केवल इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल इन x है कि नहीं? ठीक, और तो हमने ये बताया कि वे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल और लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, 5x प्लस 7। ठीक, अच्छा और यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल इन x है तो हम आगे भी लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, लेकिन वो अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे px लिखा हुआ है। qx बराबर 5x प्लस 7। ठीक, ये भी क्या है हमारा? इसकी भी डिग्री क्या है? 1 पॉलिनोमियल की, तो ये भी क्या हुआ? ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक, तो अच्छा बताइए आप कि अगर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो, ठीक, जैसे यहाँ पे केवल x वेरिएबल यूज हो रहा है और हम आपसे कह दें कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है उस पर मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम हमेशा अगर वो एक ही वेरिएबल है तो हम उसको ax प्लस बी फॉर्म में तो केवल लिख सकते हैं। अर्थात कि अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है किसी एक वेरिएबल पे तो उस पर एटमोस्ट या मैक्सिमम केवल 2 ही टर्म हो सकते हैं। ठीक, या तो एक टर्म होगा या 2 टर्म होंगे। ठीक है, जैसे ax प्लस बी, तो ax प्लस बी में और a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 हमने क्यों कहा? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे केवल एक टर्म क्या बचेगा? b। ठीक, जब b बचेगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री क्या होती है? वो 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, जैसे ये 2 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं? ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक, तो ये क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या हुई? 0। इसका मतलब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक, तो अच्छा आप पूछें, आप सोचिएगा, या अच्छा अभी हम बता ही देते हैं, ये 0 अगर केवल ले लें इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। अब आपसे पूछें इसकी डिग्री क्या होगी?
ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल थे, कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल्स थे, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, इनकी डिग्री क्या है, इनकी डिग्री होती है 0। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन ही नहीं है, हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक, सॉरी, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर किसी एक वेरिएबल पर है तो हम उसको ax प्लस बी फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर किसी एक वेरिएबल पे है तो उस पर केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही टर्म हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये 5x प्लस 7, इस पर 2 टर्म है, ये हम सीधे लिख दें rx इज इक्वल टू 7x। ठीक है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, इस पे 1 एक टर्म केवल है। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल अगर किसी एक वेरिएबल पे है तो उस पे एटमोस्ट या अधिक से अधिक केवल 2 ही टर्म होते हैं। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल एक जो वेरिएबल पे है उसको जनरल फॉर्म हम ये लिख सकते हैं ax प्लस बी। ठीक, एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ये लिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, आप कहेंगे इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री 2 आप क्यों कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे जो हाईएस्ट पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 2 है। ठीक, तो जो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि हम px भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल तो यूज हुआ है x यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, और यहाँ पे ये भी लिखना जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0। पता है क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो इतना टर्म बचेगा, केवल क्या बचेगा, bx प्लस सी, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, तो जनरल फॉर्म पे ये लिखना जरूरी है a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये bx प्लस सी हो जाएगा, ये वापस लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए अगर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना है तो a को 0 नहीं होना पड़ेगा। ठीक, सही है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, केवल x। ठीक, तो हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर एक ही वेरिएबल उसमें यूज हो रहा है तो उसमें अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे एक एग्जांपल ये था 3 पद वाला। ठीक, या हम एक लिख सकते थे यहाँ पे qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 71। ठीक, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पे भी पॉलिनोमियल पे जो डिग्री है क्या है, 2 है। जब डिग्री 2 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टर्म यूज हुए, 2 टर्म यूज हुए। ठीक, अब rx ले लेते हैं, rx में जैसे हमने ले लिया केवल 7x स्क्वायर, क्या ले लिया, 7x स्क्वायर। यहाँ पे केवल एक ही टर्म यूज हो रहा है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक, तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी अगर एक वेरिएबल पे लिखा हुआ है तो उस पर अधिक से अधिक कितने टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म हो सकते हैं। आपने देखा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे 1 टर्म है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे 2 टर्म है और इस पे 3 टर्म है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये जनरल फॉर्म हो गई। ठीक, तो आज हम पॉलिनोमियल पे इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास पे आपको पॉलिनोमियल के विषय में और आगे बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।